बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्प्रिंकलर हेड का टॉपिक। इसमें हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ स्प्रिंकलर क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, स्प्रिंकलर के कलर कोड क्या होते हैं, कवरेज एरिया क्या होता है, स्प्रिंकलर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इस स्प्रिंकलर के एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्प्रिंकलर हेड। जैसा कि आपको पता है फायर स्प्रिंकलर, इसका हिंदी नाम अगर मैं बात करूं तो पानी फेंकने वाला या आग बुझाने वाला फव्वारा। ठीक है, ये आग बुझाने वाला फव्वारा होता है। और इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम पाया जाता है, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम पाया जाता है, फोम टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम पाया जाता है, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम पाया जाता है और डेल्यूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये स्प्रिंकलर मार्केट में जनरली मिलते हैं। अब स्प्रिंकलर कितने प्रकार के होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्प्रिंकलर आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका पेंडेंट होता है स्प्रिंकलर, जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। एक अपराइट होता है, अपराइट स्प्रिंकलर इस तरह का होता है। और उसके बाद साइड वॉल होता है, जो इस तरह का साइड वॉल स्प्रिंकलर होता है। और उसके बाद आपका आता है कॉन्सलेट स्प्रिंकलर, जो छुपा हुआ होता है, वो मेरे पास है नहीं। तो अभी स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैं इस पूरे स्प्रिंकलर के एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए आप मेरे पास, और अब बिल्कुल आपको जूम करके स्प्रिंकलर के बारे में हम आपको देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका पेंडेंट है। पेंडेंट स्प्रिंकलर के मैं पार्ट्स की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ द फायर स्प्रिंकलर। देखिए, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, डिफ्लेक्टर है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपका डिफ्लेक्टर है। ये पानी को फैलाता है। उसके नीचे अपन अगर ऐसे चलेंगे यहाँ पर, तो ये आपको क्या है, फ्रेम दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, देखिए ये आपको यहाँ पर फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये इसका फ्रेम है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ये चीज दिखाई दे रही है, ये आपकी सीलिंग असेंबली है, जो इसको ग्लास को रोक के रखती है। ठीक है, सीलिंग असेंबली। उसके बाद यहाँ पर ये थ्रेडेड हो गया। यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये पाइपलाइन से कनेक्ट होता है और फिर ओपनिंग है ये। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास। तो ये ग्लास होता है जनरली। इसके अंदर जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो है आपका ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड होता है इसके अंदर। ये कितने टेम्परेचर पर टूटेगा, ये किस तरह से स्प्रिंकलर काम करता है, उसके लिए अब हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में समझ में आएगा। देखिए, ये पेंडेंट था, ये इस तरह से पेंडेंट था। अगर मैं इस स्प्रिंकलर को ऐसे कर दूंगा तो आपको तस्वीर में भी दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, हल्के से ये मुड़े हुए होते हैं, तो वो कौन सा होता है, अपराइट होता है। साइड वॉल आपको इस तरह का दिखाई देता है, ये आपका साइड वॉल है। ये साइड वॉल इस तरह से आपको दिखाई देता है। और जब इस स्प्रिंकलर को हम लगाते हैं तो इस तरह की एक प्लेट आती है, और ये क्या है आपकी, मान लीजिए ये पाइपलाइन हो गई। ये पाइपलाइन के अंदर स्प्रिंकलर को इस तरह से फिट किया जाता है। ये पेंडेंट हुआ। अपराइट इसलिए लगाया जाता है कि ऊपर जब सीलिंग नहीं होती या खुला हुआ एरिया होता है, स्पेस होता है, तो अपराइट को ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलेंगे कि स्प्रिंकलर, हम आगे बात करेंगे स्प्रिंकलर का, कि स्प्रिंकलर की जो कवरेज एरिया अकॉर्डिंग टू हजार्ड क्या होता है, कवरेज एरिया अकॉर्डिंग टू हजार्ड क्या होता है, और इसका मैंने आपको बताया ना कलर कोड क्या क्या होते हैं, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कलर कोड की। देखिए, 7 तरह के कलर कोड होते हैं स्प्रिंकलर के अंदर। कितने तरह के, 7 तरह के कलर कोड होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए, इसमें क्या है, बल्ब का कलर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर रेटिंग है, और मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए। देखिए, ऑरेंज कलर है 57 डिग्री सेंटीग्रेड या 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने क्या कहा था कि जो रेड कलर का जो ये होता है ना, ये रेड कलर का ये 135 डिग्री फ़ारेनहाइट या 57 डिग्री पर ये अपने आप ही पिघलना शुरू कर देता है, और ये फिर पिघलते पिघलते गिलास को तोड़ देता है। उसी के बाद रेड कलर आता है 68 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, और टेम्परेचर रेटिंग इनका ऑर्डिनरी है। ठीक है, ये 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहां
जिस बिल्डिंग का होता है वहां पर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है आपका येलो, ग्रीन और ब्लू। देखिए येलो आपका 79 है, ग्रीन आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ब्लू आपका 141 डिग्री सेल्सियस है। ये तीनों इंटरमीडिएट रेटिंग के होते हैं। ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड जहां जिस एरिया का होता है वहां पर येलो, 65 में ही ग्रीन और 160 डिग्री में आपको ब्लू यूज किया जाता है। अब यहाँ पे महुआ कलर का एक आपको दिखाई दे रहा है 182 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हाई उसमें रेटिंग में आता है, ये 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरिया का जहां पर टेम्परेचर होता है वहां पर इसको यूज किया जाता है। अब यहां पर आता है ब्लैक 260 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्स्ट्रा हाई है, इसकी रेटिंग ये 240 डिग्री सेंटीग्रेड जिस एरिया का होता है वहां पर इसको अपना यूज करते हैं। ये हो गए आपके स्प्रिंकलर के कलर हेड। अब हम बात करेंगे कि स्प्रिंकलर कवरेज एरिया। देखिए कवरेज एरिया में मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि स्प्रिंकलर जब लगाया जाता है तो जनरली स्प्रिंकलर क्या होता है, ये आधे इंची का होता है, ठीक है। और इसको जब इसके ऊपर पाइप लगेगी तो वो 1 इंची की पाइप आमतौर पर लगाई जाती है और वही लगानी चाहिए। और सीलिंग से इसका डिस्टेंस 4 इंची से लेकर 18 इंची तक, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 18 इंची सीलिंग से इसका डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आप कवरेज एरिया अकॉर्डिंग टू हजार्ड, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर हजार्ड्स होते हैं, टेबल आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर डिस्टेंस स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर और कवरेज एरिया। तो यहां पर लाइट हजार्ड है, ऑर्डिनरी हजार्ड है और हाई हजार्ड है। LH मतलब लाइट हजार्ड, OH मतलब ऑर्डिनरी हजार्ड, HH मतलब हाई हजार्ड। अब इनका डिस्टेंस क्या, और यहां देखिए 10 फीट से 15 फीट के डिस्टेंस पर इसको लाइट हजार्ड में लगाते हैं। अब यहां पर कवरेज एरिया में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को समझने में कि भाई स्प्रिंकलर का कवरेज एरिया क्या होता है। 21 मीटर स्क्वायर समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। 4.58 मीटर एरिया समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। 225 स्क्वायर फीट, मैंने आपको तीनों चीजों में बता दिया है, टेबल आपके सामने है। ऑर्डिनरी हजार्ड में 15 फीट पे लगाएंगे, वही 12 मीटर स्क्वायर या 3.46 मीटर या 130 स्क्वायर फीट। हाई हजार्ड में इसको आप 6 फीट से लेकर 15 फीट तक के डिस्टेंस में लगाएंगे, 9 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर और 100 स्क्वायर फीट। अब जनरली सवाल आता है कि स्प्रिंकलर का कवरेज एरिया क्या है, 3 मीटर है, जनरली यही बोलते हैं, लेकिन ये क्या है हजार्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल टेबल में देखिए ऑर्डिनरी हजार्ड ले लेता हूं, 130 स्क्वायर फीट एरिया कवरेज है इसका। अब ये आपको समझने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है कि यहां पर एक हमने रूम बनाया है, रूम का साइज है 13 बाई 10। अब देखिए 13 × 10 = 130 स्क्वायर फीट, समझ में आया? इतना एरिया स्प्रिंकलर कवर कर लेता है। अब मिनिमम और मैक्सिमम बात आती है कि स्प्रिंकलर का कवरेज एरिया डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर जो डिस्टेंस होता है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 15 फीट, मोटा मोटा याद रखो। मैंने आपको यहां पर एक नोट भी दिया, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन। अब देखिए किसी भी बिल्डिंग में हम किस तरह से स्प्रिंकलर को डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कवरेज एरिया ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो आपकी समझ में आया यहां पर कवरेज एरिया, टेबल आपके सामने है कि कवरेज एरिया इसका क्या होना चाहिए और कैसे होता है, स्प्रिंकलर आपका कैसे काम करता है, स्प्रिंकलर के आपको पार्ट समझ में आए। अब हमने शुरू में बात की थी कि यहां पर देखिए वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में ही मैंने अभी आपको बताया है। स्प्रिंकलर के बारे में मैंने अभी हम अगली वीडियो में ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, फॉर्म, प्री एक्शन, डेल्यूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सबको लेकर हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है आपकी समझ में स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया होगा कि स्प्रिंकलर होता क्या है, स्प्रिंकलर कैसे काम करता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप शेयर करें, और आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें, हम आपके क्वेश्चनों के आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।